बीजेपी के अंदर बगावत का ऐसा कहर टूटा है कि मोदी और शाह संभाल नहीं पा रहे। तपस इसकी दिल्ली तक पहुंची है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने प्लान में कामयाब हो गई और बीजेपी इसके अंदर घिर गई है। कैसे बीजेपी में बगावत की खबरें हैं, अब गोदी मीडिया भी नहीं रोक पा रहा है और एक के बाद एक नेताओं के दन इस्तीफे हो रहे हैं और नेता निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी जिसकी हरियाणा में पहले ही डगर आसान नहीं थी और अब नेताओं के दन इस्तीफों ने बीजेपी की धड़कन न केवल तेज कर दी है बल्कि मोदी शाह के पसीने छुड़ा दिए हैं। हरियाणा में इतनी खबरें निकल करके सामने आ रही है कि हर घंटे किसी न किसी बड़े नेता का इस्तीफा सामने आ रहा है और बीजेपी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। कोई बैकअप प्लान नहीं है, कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है। और अब सवाल यह कि बीजेपी इससे कैसे उभरेगी और कांग्रेस ने कैसे बीजेपी को बैठे बैठाए मात दे दी। कांग्रेस का प्लान कैसे कामयाब हुआ इसका मैं आगे जिक्र करूंगा, लेकिन पहले इस्तीफों की झड़ी आपके सामने रखते हैं। इंडिया टीवी ने लिखा, हरियाणा विधानसभा चुनाव लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में घमासान, विधायक समेत कई नेताओं ने दिया इस्तीफा। भास्कर की खबर है, हरियाणा के पूर्व मंत्री ने बीजेपी छोड़ी, इस्तीफे में लिखा, पार्टी में अब गद्दारों को तवज्जो, कल पार्टी में आने वालों को टिकट बांटी गई। ये पूर्व मंत्री हैं कर्णदेव कंबोज, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जागरण की खबर है, बीजेपी में नहीं थम रहा इस्तीफों का दौर, अब गुरुग्राम से गोयल बंधु ने पार्टी को कहा अलविदा। पूर्व कैबिनेट कविता जैन को भी नहीं मिला टिकट। एबीपी न्यूज की खबर है, हरियाणा में बीजेपी की लिस्ट जारी होते ही बड़ा झटका, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में मतभेद उभर करके सामने आ रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद सुखविंदर सिंह सोराण ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पंजाब केसरी की खबर है, हरियाणा में मंत्री बिशंबर वाल्मीकि ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, कल ही काटी गई थी टिकट। आज तक की खबर है, हरियाणा सरकार में मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने दिया इस्तीफा, बीजेपी से टिकट न मिलने से थे नाराज। तो रंजीत सिंह चौटाला पूर्व मंत्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा देने के साथ ही कहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भास्कर की खबर है, टिकट बंटवारे से बीजेपी में बड़ी बगावत, जिंदल हाउस में समर्थकों का हंगामा, बोले मंत्री के खिलाफ निर्दलीय लड़े सावित्री जिंदल। तो सावित्री जिंदल का भी अब निर्दलीय लड़ना तय हो गया है। रेवाड़ी में सतीश खोला और सन्नी ने बीजेपी छोड़ी, दोनों निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। कोसली में अनिल डहीना पर दीपेंद्र की मदद का लगाया आरोप। लक्ष्मण नापा ने अपना इस्तीफा मोहनलाल बड़ोली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया है। कर्णदेव कंबोज का इस्तीफा भी अब सामने आ चुका है। हरियाणा तक ने लिखा है, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नवीन गोयल ने पार्टी से दिया इस्तीफा। गुरुग्राम विधानसभा से भाजपा की टिकट के दावेदार थे नवीन गोयल, गुरुग्राम विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे नवीन गोयल। इसके साथ में आदित्य देवीलाल, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। ये डबवाली से बीजेपी की टिकट मांग रहे थे लेकिन अब इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ ही हरियाणा तक की एक और खबर है, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। गुरुग्राम से मांग रहे थे टिकट जीएल शर्मा, पार्टी ने मुकेश शर्मा को बनाया उम्मीदवार। 8 तारीख को कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं जीएल शर्मा। इसके साथ सुनील राव, इनका भी इस्तीफा सामने आ गया है। मोहनलाल बड़ोली को इस्तीफा इन्होंने भेज दिया है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी के अंदर इस्तीफों की झड़ी लग गई और एक दो नहीं बल्कि कई बड़े विकेट पहले ही गिर चुके हैं। चुनाव से पहले ही बीजेपी की हालत खस्ता दिखाई दे रही है और बीजेपी इससे कैसे उभरेगी, बड़ा सवाल यह है। और एक तरफ तो ये चुनाव के अंदर बीजेपी पर लगातार जो है वो प्रेशर बन रहा है कि बाहर से आए हुए दल बदलुओं को आपने टिकट दे दिया इसलिए छोड़ करके जा रहे हैं, और दूसरी तरफ परिवारवाद का बीजेपी जो आरोप
लगातार भाजपा कांग्रेस के ऊपर लगाती थी। परिवारवाद में बीजेपी ने कितने परिवारों में टिकट दी है यह भी आप देखिए। बीजेपी की पहली लिस्ट में परिवारवाद, पिता कुलदीप बिश्नोई, उनके बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट मिला। मां किरण चौधरी, उनकी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट मिला। पिता राव इंद्रजीत सिंह, उनकी बेटी आरती राव को टिकट मिला। पिता करतार भड़ाना, उनके बेटे मनमोहन भड़ाना, उनको टिकट मिला। पिता सतपाल सांगवान और उनके बेटे सुनील सांगवान को भी टिकट मिला है। तो बीजेपी जो बार बार परिवारवाद का डंका पीटती है, वही बीजेपी अब एक एक सीट जीतने के लिए सारे आरोप अब खुद पर लगवाने के लिए तैयार है। बस शर्त यह है कि किसी तरीके से कुछ सीटें निकल आए। लेकिन दल बदलू नेताओं को भी बीजेपी ने भर भर करके टिकट दी है और इसीलिए इस्तीफे हो रहे हैं। बीजेपी के पुराने नेता रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी कोई मानने वाला नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। बीजेपी के दल बदलुओं की लिस्ट आप देखिए। बीजेपी के अंदर श्रुति चौधरी कांग्रेस छोड़कर के आई, टिकट मिल गया। देवेंद्र बबली जेजेपी छोड़कर के आए, टिकट मिल गया। अनूप धानक जेजेपी छोड़कर के आए, टिकट मिल गया। राजकुमार गौतम जेजेपी छोड़कर के आए, टिकट मिल गया। पवन कुमार जेजेपी छोड़कर के आए, टिकट मिल गया। संजय कबलाना जेजेपी छोड़कर के आए, टिकट मिल गया। शक्ति रानी शर्मा एचजेपी छोड़कर के आए, टिकट मिल गया। निखिल मदान वो कांग्रेस छोड़कर के आए, टिकट मिल गया। और श्याम सिंह राणा इनेलो छोड़कर के आए, उनको भी टिकट मिल गया। तो बीजेपी के अंदर अब बागियों की बल्ले बल्ले है और घर वाले अब बैठे कोने के अंदर और कोने में बैठे सुबक रहे हैं। एक बात और मैं आपको दिखाता हूं, हरियाणा के अंदर सावित्री जिंदल बहुत अमीर घराने से आती हैं और जिंदल परिवार, जिंदल ग्रुप अपने आप में शक्तिशाली ग्रुप है और बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। कांग्रेस से निकल करके आए नवीन जिंदल, वही नवीन जिंदल जो सुधीर चौधरी पर 100 करोड़ रुपए का जो है वो रिश्वत का आरोप लगाया था। उसके बाद सुधीर चौधरी तिहाड़ गए, नवीन जिंदल बीजेपी के अंदर चले गए, टिकट मिल गया, जीत भी गए। लेकिन नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल अब वो बीजेपी के खिलाफ ही बागी हो गई है और सावित्री जिंदल ने कहा है कि अभी भी मैं एक और सेवा का मौका और चाहती हूं, मुझे सेवा करने का मौका मिले। वैसे भी ये मेरा लास्ट चुनाव है, जो मेरे अधूरे काम है वो मैं पूरा करना चाहती हूं। मुझे मेरी हिसार की जनता जैसा कहेगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, चुनावी मैदान में उतरूंगी। तो ये सावित्री जिंदल ने भी चुनावी मैदान में अपने आप को उतार दिया है और बिगुल फूंक दिया है। कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि बेटा मां को नहीं मना पा रहा। और अगर कांग्रेस में यह बात हो जाए तो टीवी पर इस पर 2-2 घंटे के शो चलेंगे, डिबेट होंगी, कई सारी जो है वो इस पर प्रोग्राम किए जाएंगे। लेकिन अब बीजेपी की बात है, अंदर की बात है, तो संस्कारों के नाम पर इसको दबा दिया जाता है। लेकिन कैसे बीजेपी और कांग्रेस, इस दोनों पार्टियों को अगर आप देखें तो इसमें बीजेपी कैसे चूक गई, इस बात को जरा समझिए। जिस बात को मैंने शुरुआत में कहा कि बीजेपी उलझ गई है और कांग्रेस ने अपने आप को बचा लिया है। देखिए एक बात मैं आपको बिल्कुल साफ बता देता हूं, बीजेपी अभी जो है वो हरियाणा के अंदर 5 तारीख से लेकर के और 12 तारीख तक, आज यानी शुरुआत हुआ है और 12 तारीख तक नॉमिनेशन जो है वो भरे जाएंगे। 12 तारीख तक सब पार्टियों की सब टिकटें आ जाएंगी और कांग्रेस भी अब 2 दिन में, कल परसों में जो है वो टिकट उनकी कांग्रेस की तरफ से भी आएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अंदर भी इसी तरीके की बगावत देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं 90 सीटें हैं। 90 विधानसभा की सीटों के लिए कांग्रेस के अंदर 2500 आवेदन आए हुए हैं, 2500। और 2500 आवेदन में से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि 100-200 लोग हो सकता है कि पार्टी छोड़ दें और 100-200 लोगों में से हो सकता है कि 10-15 बड़े नेता हों जो पार्टी छोड़ दें, जिनको हो सकता है टिकट ना मिले। तो कांग्रेस के अंदर भी बगावत होगी, कांग्रेस की खबरें भी निकल करके सामने आएंगी। लेकिन इस खेल में कांग्रेस कैसे बच गई और बीजेपी कैसे फंस गई, इस बात को जरा समझिए। देखिए चुनाव चल रहा है और चुनाव जब चलता है तो पहली चीज जो आती है वो लोगों के दिमाग में ज्यादा हिट करती है। ये साइकोलॉजी जो है वो बीजेपी नहीं समझ पाई, कांग्रेस इसमें जो है वो अपने आप को बचा ले गई। पहली साइकोलॉजी के हिसाब से अब जो एकदम से जो खबरें लोगों के पास में जा रही है कि इस्तीफा हुआ, बगावत हुई, छोड़ दी पार्टी, बागी हो गए हैं, ये सारी खबरें पहले बीजेपी के नाम से लोगों के बीच में जा रही है
और यानी जब लोगों के बीच में खबरें जा रही हैं तो बीजेपी का ग्राफ भी नीचे जा रहा है। और जब ये खबरें कल को कांग्रेस की टिकट आएंगी तो कांग्रेस की टिकट आने के बाद वहां पर भी इस्तीफे होंगे, वहां पर भी लोग जो है वो बागी होंगे। लेकिन जब वो खबरें जाएंगी तो एक रिपीट वाली खबर होगी। वो रिपीट वाली खबर या रिपीट वाली बात वो साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखें तो लोगों के दिमाग पर उतना असर नहीं डालती है। यानी जिस चीज से बीजेपी बच सकती थी आसानी से, लेकिन वही है ना कि जब आप गिरने लगते हैं, जब आप ढलान पर होते हैं, तब आप कुछ नहीं समझ पाते हैं, बस केवल लुढ़कते चले जाते हैं। और आज बीजेपी के साथ में वही हो रहा है। अगर कांग्रेस की पहले टिकट आती तो बीजेपी को मौका मिल जाता, बीजेपी को यह कहने का अवसर मिल जाता कि देखिए कांग्रेस के अंदर किस तरीके से जो है वो सिर फुटोवल दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सारी चीजें बीजेपी के खेमे से आ रही। सवाल यह है कि कांग्रेस से जो नेता छिटक करके बीजेपी की तरफ गए हैं उनका रेशो बहुत कम है, जबकि बीजेपी से छिटक करके कांग्रेस की तरफ आने वाले नेताओं का रेशो बहुत ज्यादा है। और एक आम भाषा में कहा जाता है कि कौन किसकी पार्टी को कितना छोड़ रहा है, इसी से चुनाव का एक अंदाजा लग जाता है कि चुनाव में कौन कितना जीत रहा है। तो बहरहाल बीजेपी के अंदर इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। दन दनादन हर घंटे कोई ना कोई बड़ा इस्तीफा निकल करके सामने आ रहा है। सवाल अब यह है कि कांग्रेस की जब लिस्ट आएगी तो कांग्रेस अपने आप को कैसे संभालेगी और बीजेपी परसेप्शन के खेल में कैसे चूक गई, और इससे बीजेपी का चुनाव कितना जो है वो इफेक्ट करेगा, कितना इससे नुकसान होगा, बागी बीजेपी का कितना खेल खराब कर पाएंगे। और मोदी और शाह के पास में क्या कोई डैमेज कंट्रोल प्लान भी है या कुछ नहीं है, अब केवल हाथ पर हाथ रख करके इस बिगड़ते हुए खेल को मोदी और शाह देख रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।